अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे हमेशा से रोज़े अव्वल से ये तनकीद होती आ रही है कि मौजूदा हुकूमत की नाकामी में जहाँ कई असबाब और अवामिल हैं, तो उनमें से एक बड़ा सबब यह है कि इमरान खान साहब की जो टीम है वो नाअहल है, निकम्मी है और परफॉर्म करने में नाकाम रही है। चुनाचे तसलसल के साथ हम ये मुलाहिजा कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की टीम के जो ज़्यादातर वज़रा हैं वो अमूमी तौर पे मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ट्वीट के जवाब देते हुए नज़र आते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी वजारत पे ज़्यादातर फोकस करें, अटेंशन अपनी उधर डाइवर्ट करें। लेकिन उनका इंतज़ार रहता है कि मरियम नवाज़ ने कल कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कब मरियम नवाज़ ने ट्वीट करना है, ताकि हम उनका जवाब देने के लिए मैदान में आ जाएं। अब नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3 अनमोल हीरे जो हैं, जो इमरान खान साहब के लिए हमेशा सुबकी का सबब बनते हैं, उनका तस्करा करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं नाजरीन अली अमीन गंडापुर साहब। केपी में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होना है। मैं DI खान में, डेरा इस्माइल खान में मौजूद हूँ और अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ से MNA इस बार इलेक्ट हुए थे और इससे पहले वो MPA इलेक्ट हुए थे। चुनाचे एक 2 रोज़ कबल DI खान में जलसा आम से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बयान दे दिया, और वो ये कि जनाब, इस बार अगर आप बल्दियाती इंतखाबात में हमारे मुखालिफिन को शिकस्त देंगे तो मैं देखता हूँ कि वो किस तरह DI खान के लिए फ़ंड्स मंजूर कराते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे एक भाई उमर अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर बल्दियात हैं, चुनांचे अगर आपने मेरे मुखालिफिन को फ़ंड्स दिए तो मैं फ़ंड्स मंजूर तो नहीं होने दूंगा, लेकिन जो हमारे मुखालिफिन जीत जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन में, उन्हें दफ्तर में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बड़ा सीरियस बयान है जिसका नोटिस यकीनन इमरान खान साहब को बज़ाते खुद लेना चाहिए, क्योंकि अगर मगरबी ममालिक में इस तरह का बयान किसी वज़ीर की तरफ से आता जो कि यकीनन हल्के की आवाम को धमकी देने के मुतरादिफ है, ये धमकी के ज़ुमरे में आता है भाई कि अगर आपने किसी और को वोट दे दिया हमारे मुखालिफिन को, तो हम ना फंड्स मंजूर होने देंगे ना उन्हें दफ्तर में बैठने देंगे। व्हाट डज दैट मीन कि आप सिर्फ हमें ही वोट दें? तो ये जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत की नफ़ी करने के मुतरादिफ है। और वैसे तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा रियासत मदीना की मिसालें देते हैं, मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। चलें, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है नहीं लेता वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि कैबिनेट के भी सरबराह होते हैं, वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने ही इन्हें वज़ीर बनाया है, तो वो एटलीस्ट इस बयान का जो है एक्शन ले सकते हैं, नोटिस ले सकते हैं और उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो यकीनन उनका जो दावा है मगरबी ममालिक के हवाले से जो वो दावा करते हुए नज़र आते हैं और रियासत मदीना के हवाले से जब वो दावा करते नज़र आते हैं, तो वो यकीनन एक सवालिया निशान है। इसके लिए कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। ये तो एक अनमोल हीरा हो गया जो इमरान खान साहब की कामयाबी के रास्ते में रुकावट है। इस तरह के बयानात देना जो हुकूमत के लिए सुबकी और शर्मिंदगी का मूजब और सबब बनते हैं। अब दूसरे अनमोल हीरे की जानिब आ जाते हैं जनाब, वो है परवेज़ खटक साहब, वज़ीर दिफा, जो कि KP के वज़ीर आला भी रहे हैं। उन्होंने जनाब सियालकोट के सानिया के हवाले से एक बयान दिया कि नौजवान थे जनाब, नौजवान थे, मुश्तिल हो गए, मजहबी जज्बात थे उनके, वो गुस्से में आ गए, तो इस तरह का वाक़या हो जाता है। ये परवेज़ खटक साहब ने, जो दूसरा बड़ा अनमोल हीरा है इमरान खान साहब की काबीना का, ये उन्होंने बयान दिया है। और अफसोस होता है कि इस किस्म के लोग जब टॉप पोजीशंस पे मौजूद हों तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस रियासत का क्या हाल होगा और रियासती इदारों का क्या हाल होगा। यानी ये शख्स जो है वो KP के वज़ीर आला भी रहे हैं और इनकी मेंटालिटी आप मुलाहिजा कर लें, किस तरह वो इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं साना सियालकोट की तरफ, जिसकी बिला मशरूत गैर मशरूत तौर पे उन्हें मजम्मत करनी चाहिए
थी, उसके लिए वो जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो बयानात हैं, ये जो वजीर हैं, ये हुकूमती कामयाबी के रास्ते में रुकावट हैं और हुकूमत के लिए जो है वो सुबकी का सबब और मुजब बनते हैं। इसके अलावा एक तीसरे अनमोल हीरे हैं जनाब, वो है एजाज चौधरी साहब। उन्होंने नाजरीन मुलाकात की थी लब्बैक वालों के साथ। तो फवाद चौधरी साहब का कल ट्वीट सामने आया था और फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि एजाज चौधरी साहब की जो मुलाकात है तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी साहब से, वो बेहुदा अमल करार दिया था फवाद चौधरी साहब ने। तो जनाब एजाज चौधरी साहब मैदान में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं फवाद चौधरी साहब के बयान का तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो तहरीक लब्बैक के वफद के साथ मेरी मुलाकात हुई है वो मेरे ज़ाती हैसियत में की है। इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था, ये इल्म में नहीं था, इमरान खान साहब के नोटिस में ये बात नहीं थी। यानी आप इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब, और आप ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था। तो ये आप इमरान खान साहब का क्या इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कभी फैसल वावड़ा साहब आ जाते हैं टीवी टॉक शो में और वो कहते हैं कि जनाब जो तहरीक लब्बैक के साथ पहला मुआहिदा हुआ था उसके मुतालिक इमरान खान साहब को इल्म नहीं था, और अब जो है एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं था, नोटिस में नहीं था, और मैंने खुद ज़ाती हैसियत में मुलाकात की थी। तो क्या पार्टी का, तहरीक इंसाफ की पार्टी का हर शख्स जो है ज़ाती हैसियत में खुद मुख्तार है? इमरान खान साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो वज़ीर आज़म के अहकामात नहीं मानते? क्या वो वज़ीर आज़म को बताना पसंद नहीं करते? क्या वो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर और उनके इल्म और नोटिस में लाए बगैर वो जो है इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मामला तय कर लेते हैं? तो इस तरह के बयानात देना यकीनन इमरान खान साहब की साख और क्रेडिबिलिटी पे और प्राइम मिनिस्टरशिप पे जो है वो एक सवाल या निशान खड़े कर देते हैं, और मुखालिफिन को सवालात उठाने का मौका मिल जाता है और दुरुस्त मौका मिल जाता है। क्योंकि घर के अंदर से जब इस तरह के सीनियर टॉप लीडरशिप जो है, ये अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं, अब ये इमरान खान साहब भी उनके लिए जवाब दे होंगे जो वो बात करेंगे। इसके अलावा एजाज चौधरी साहब भी, परवेज खटक साहब भी किसी दौर में उनके चहीते रहे थे, इसीलिए उन्हें वजीर आला केपी जो है वो बना दिया गया था। तो ये तीन अनमोल हीरे हैं कप्तान की टीम के, जो उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट है। वैसे तो दर्जनों हैं, एक से बढ़ के एक अनमोल हीरा है तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में। अगर आप मुलाहिजा कर लें तो ये टीम सिलेक्शन जो इमरान खान साहब की थी, यकीनन ये एक बजात खुद संजीदा हलकों में एक सवाल उठता हुआ नजर आता है कि इमरान खान साहब 24 साल सियासी जद्दोजहद का अक्सर और अमूमी तौर पर तस्करा करते रहते हैं। तो 24 सालों में इमरान खान साहब आज तक अपनी टीम तक मुरतब नहीं कर सके। तो ये एक सवाल डेफिनेटली उठता है और उठना भी चाहिए, और इसके लिए इमरान खान साहब को मैदान में आना भी चाहिए। लेकिन जो उनके कैबिनेट के वज़रा इस तरह के बयानात देते हैं तो उसका नोटिस लेना एटलीस्ट इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, ताकि कुछ तो नज़र आए। अगर मगरबी ममालिक में अली अमीन गंडापुर जैसा बयान किसी ने दिया होता तो यकीनन जो है वो उनकी सियासत का खात्मे का दिन होता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब तकारीर में तो रोज़ाना मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो इस बयान के हवाले से कोई नोटिस लेते हुए नज़र आते हैं या नहीं आते। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।